Hello student, today I will teach you level of management. There are three level of management. First, top level management. It consists of chairman, chief executive officer, president, managing director, general manager, secretary, vice president, etc. टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सब कौन से होते हैं जो हायर लेवल पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया में सबसे बड़ा हाई रैंक किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रेसिडेंट को सबसे हाई पोस्ट दी गई है। एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सारे कार्यों को देख रेख करता है। जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी टॉप लेवल की पोस्ट हैं। दिस मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय द पॉलिसीज़। ये मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट में जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको रिन्यू करना है, चेंजेस करना है, या कोई न्यू पॉलिसी लेके आनी है, तो उसमें जितनी भी पॉलिसी से रिलेटेड काम होते हैं ये टॉप लेवल के द्वारा किए जाते हैं। एंड टेक्स द फाइनल डिसीजन। और लास्ट में कौन सी पॉलिसी बंद करनी है और कौन सी रिन्यू करनी है, और इस तरीके की जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, तो उनमें कौन कौन से में करेक्शन करना है, तो ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है या फेल हो गई है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर ओनली हाई लेवल मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलर के लिए, क्योंकि जो और वर्कर्स होते हैं या मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये जो टॉप लेवल के द्वारा पॉलिसी और पॉलिसी जो बनाई जाती हैं इनको फॉलो करने का काम होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होती है तो उसका क्रेडिट गोज़ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, और अगर वो फेलर होती हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल फेलर के लिए भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल होते हैं, और सक्सेस के लिए भी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स ब्रांच मैनेजर, क्लर्क, डिविजनल हेड्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, सुपरिटेंडेंट, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये सब इंक्लूडेड होते हैं, यानी जो जैसे हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के बाद अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ करने पे क्या होगा कि वहाँ पे भी मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, अब हमें उसकी ब्रांच दिल्ली में खोलनी है, मेरठ में खोलनी है, हरिद्वार में खोलनी है, रुड़की में खोलनी है, सहारनपुर में खोलनी है, या बेंगलोर में खोलनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे ब्रांच मैनेजर रखेंगे। इसी तरीके से जो कार्य करते हैं जो लोग, तो इन्हें हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कहते हैं। जो ऊपर से लेवल से डिसीजन पास होते हैं वो फिर इनके द्वारा आगे सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनके द्वारा चलाई जा रही हैं, ब्रांच चलाई जा रही हैं, वहाँ पे जो हेड डिवीज़न के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे, वहाँ सभी डिसीजन इनके द्वारा अपने फर्म में यानी उनकी ब्रांच में फॉलो की करवाए जाएंगे। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, ब्रांच मैनेजर, क्लर्क, डिविजनल हेड्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सुपरिटेंडेंट, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो ये दे आर रेस्पॉन्सिबल ऑन द वन हैंड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। अगर ये जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, अगर ये उनको फॉलो नहीं करवाएंगे, तो या उसमें कोई देरी करवाएंगे या कोई चेंजेस करेंगे, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी दिक्कत आती है सक्सेस फेलर की, तो ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इन्हें जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी कार्य या पॉलिसी बनाई जाती है तो इन्हें बस वही फॉलो करनी होती है। ऑन द अदर हैंड फॉर द लोअर मैनेजमेंट, और दूसरी अगर हम बात करें, ये लोअर मैनेजमेंट के लिए भी होती हैं, क्योंकि जब ऊपर से मैसेज आता है तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले जो होते हैं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को मैसेज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये इस तरीके से दो लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी ये मिड में रहते हैं।
हमारे जो लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये मिड लेवल पे कार्य करते हैं। थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। इट इंक्लूड सुपरवाइजर, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ सम रैंक। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है इसमें इंक्लूड होते हैं सुपरवाइजर, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड अदर एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो सबसे लोअर रैंक के मैनेजर्स होते हैं और इनका जो काम होता है वो होता है वर्कर्स से काम करवाना। दे रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा रूल फॉरवर्ड किए जाते हैं, ये उन्हीं को रिसीव करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट से एंड पास टू द वर्कर। और जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रियों में या ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको ये रूल्स आगे फॉलो करते हैं और जिससे क्या होता है जो वर्कर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये पास हुआ मिडिल से लोअर में, लोअर से वर्कर में। कार्य कौन करता है? वर्कर। कार्य कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में? वर्कर। और ये तीनों क्या होते हैं? ये मैनेजमेंट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों से काम करवाना। ठीक है। दे ऑल्सो लिसन द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। कोई भी अगर वर्कर की कोई समस्या आती है तो इसे सॉर्ट आउट करते हैं। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल। और जो भी क्वालिटी या क्वांटिटी प्रोडक्शन से संबंधित होती हैं तो ये इस लेवल में, इस लेवल के एफिशिएंसी से ही होती है। अगर लोअर लेवल वर्कर से अच्छी तरीके से काम करवाएगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और अगर लोअर लेवल काम करने में असमर्थ होता है तो जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल लेवल से इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है और वर्कर्स को पास करता है, और वर्कर्स की जो समस्याएं होती हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। और अगर उस पर सॉर्ट आउट नहीं होती तो वो मिडिल मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करता है। अगर मिडिल मैनेजमेंट पे भी कोई वर्कर की ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उन पर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, जिसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया या उन पे इतनी पावर नहीं है, तो वो टॉप लेवल को क्या करते हैं? फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्कर की जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉर्ट आउट करके मिडिल मैनेजमेंट को बताते हैं, मिडिल लोअर मैनेजमेंट को बताते हैं। इस तरीके से एक सीरीज़ में, एक फॉर्मल वे में मैसेज को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।